ये भगवत गीता पे बेस्ड है ना, एक ये किताब है आर्ट ऑफ लाइफ के नाम से। J.S. मिश्रा ने लिखी है ये किताब। तो इसमें शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है। इसमें चैप्टर 1 में ना एक पार्ट है, अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मेरे को ना युद्ध के बीच में ले जाओ रथ को। तो कृष्ण जी बीच में ले जाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में जब ये खड़ा होता है ना ये रथ, तो उस समय अर्जुन आसपास सब लोगों को देख के ना एकदम से नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वो कृष्ण को ये कहते हैं कि मेरा गला सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मतलब हिम्मत नहीं हो रही है उनकी, क्यों इतने आसपास युद्ध का ऐसा माहौल देख के कि लोग एक दूसरे को मारने को तत्पर बैठे हैं, एकदम बिल्कुल तैयार बैठे हैं मारने को। और उसमें उनके सामने जो खड़े हो सारे उनके गुरुजन हैं, गुरु हैं, भाई हैं, सब रिश्तेदार हैं ऐसा। तो अब इस छोटे से इवेंट से मुझे समझ में आया कि जब आप भसड़ कर देते हो ना, उस समय आपको होश नहीं रहता है, लेकिन जब आप उस पूरी भसड़ के बीच में जाके खड़े हो जाओगे ना, आपको उस समय रियलाइज होगा कि भाई साहब ये मुसीबत हो गई। और उस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि ही आपको उस जगह से वापस निकाल सकती है। जैसे कृष्ण जी एक बुद्धि का काम कर रहे थे उस समय, जिता दिया पांडवों को, तो उस भसड़ से बाहर से बुद्धि निकाल सकती है। तो इसीलिए शायद जो 2 नंबरी लोग होते हैं ना, कभी एक अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, जो 2 नंबर के लोग होते हैं वो इतने इश्यूज में फंसे होते हैं कि उन इश्यूज से निकलना भी वो नहीं आ पाता है। वो इतने फंस जाते हैं कि वहाँ उनकी अगर बुद्धि काम कर गई, नहीं काम करी तो गए, फिर तो फंस गए। अगर जो बुद्धि काम कर गई तो इश्यूज से निकल कर बाहर आ जाएंगे। और जो 1 नंबर का बंदा होगा ना, जेन्युइन बंदा होगा ना, जो ऐसे इश्यूज में फंसने से ही बचता है, फंसता ही है, वो कभी उतना मेंटली डेवलप ही नहीं हो पाता। तो बुद्धि जो है ना वो बहुत मैटर करती है। बहुत मुश्किल हालांकि सिचुएशन में कंट्रोल करना, लेकिन मैटर करती है। इस बात का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अर्जुन को 2 नंबर ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि माइंड डेवलप हो जाना और सिचुएशन पे वो काम आ जाना, ये बहुत अलग अलग बातें हैं और बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि माइंड तो अर्जुन का भी बहुत तेज़ होगा, पर उस मोमेंट पे काम नहीं आया।